नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे। सीएम बागला इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने जय श्री राम के नारे और भारत माता के जय के नारों से अपना भाषण शुरू किया। उसके बाद नारी वंदन कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि यहां के लोगों की हाथ की कला और जिस हाथरस की हींग के बिना दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की जमीन को नमन करते हुए यहाँ की बहनों को मैं नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। बागला इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम और सेफ हाउस भी बनाए गए। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए थे एवं सभी स्कूलों को बंद रखा गया था। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि सीएम ने हाथरस को 176 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। इनमें से 105.77 करोड़ रुपए के 117 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 71.51 करोड़ रुपए के 97 कार्यों का शिलान्यास किया। लोकार्पण के लिए तय किए गए 117 कार्यों में से 34 कार्य आवास विकास परिषद आगरा, 25 कार्य पंचायत राज विभाग सहित विभिन्न विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही शिलान्यास के 97 कार्यों में CNDS के 57 कार्य, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के 11 कार्य, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के 7, नगरपालिका सिकंदराराव के 7, डूडा के 5 सहित विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्य शामिल हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9.5 सालों के अंदर हमने नए भारत का दर्शन किया है, जिसमें किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सबका समानता के साथ विकास हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको आगे लाया जा रहा है। यूपी के अंदर दंगे बंद हो गए हैं। खुशी से जहां त्योहार मनाए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं। उसी क्रम में महिलाओं का विकास भी हमारी प्राथमिकता है। सारी योजनाओं का लाभ आज गरीबों को मिल रहा है। सीएम ने मंच से सभी को नवरात्रि की बधाई दी। उपस्थित भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहाँ के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं। जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है, उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही है। और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो, या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नए गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को
इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाता दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिले। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज पारित हो गया है और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, ITI करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई।
विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में खुशहाली का माध्यम बने, आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल सम्मेलन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष को, यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायक जी को और भी अन्य सभी पदाधिकारियों को और महिला मोर्चा की सभी बहनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।